The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आईपीसी कहते हैं. आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड. दो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं हमारे लॉ में. एक है सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक होता है आईपीसी, जिसे हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड. सो आईपीसी पीनलाइजेशन का कोड है. पीनलाइजेशन हमें बताता है पनिशमेंट, या जिसे आप कह सकते हैं. एंड सीआरपीसी प्रोसीजरल कोड है, प्रोसीजर्स बताता है. अब इन दोनों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट फोरेंसिक के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस हैं वो आईईए के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी ही उनकी एविडेंशियल वैल्यू होती है. पर आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जो कि हैंडल करता है थेफ्ट. थेफ्ट मतलब क्या? चोरी. तो चोरी के लिए सेक्शन 378 आईपीसी है. ओके, सो आईपीसी के 378 में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ग्राउंड्स क्या होंगे थेफ्ट के, ये भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. और थेफ्ट क्या है? इट इज क्राइम अगेंस्ट, it is crime against property, है ना? ER. ओके, सो प्रॉपर्टी. सो हमने जब क्राइम को कैटेगराइज किया था तो कैसे कैटेगराइज किया था? क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, ओके, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सोसाइटी, इंडिविजुअल, एंड इसके अलावा वाइट कॉलर क्राइम, है ना? सो बेसिक जो कैटेगराइजेशन था वो इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी और सोसाइटी का ही था. ओके, एंड देन विक्टिमलेस क्राइम भी होता है. ओके, सो विक्टिमलेस क्राइम विच इज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी प्रोबेबली. सो ये चीज़ें आप याद रखो, इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी और सोसाइटी. ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम की भी कैटेगरी अलग हो जाती है, बट येस वो मुझे याद आ गया तो मैंने लिख दिया. सो ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है. जब क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, जो टारगेट होता है वो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं. जब प्रॉपर्टी टारगेट होते हैं, जैसे कि थेफ्ट, थेफ्ट में हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चोरी कर लेंगे, या जो थेफ्ट कर रहा है वो कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ही अपने पोजेशन में लेगा, तो वो टारगेट हो गया प्रॉपर्टी. सोसाइटी में
सोसाइटी के नॉर्म्स खराब होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स पे हार्म होता है, तो हम उसे कहते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। So according to section 378 of Indian Penal Code, whoever intending to take dishonestly any movable property, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम कहीं भी नहीं लेके जा सकते, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल ही होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन विद इंटेंशन, कैसा इंटेंशन होना चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमारा ऑनेस्ट इंटेंशन तो नहीं हो सकता ना, तो जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेता है, तो क्या हो रहा है, जो थीफ है वो ओनर की परमिशन के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले रहा है विद दी डिसऑनेस्ट इंटेंट। ठीक है, so without that owner's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft। अगर ऐसा कुछ होता है तब हम इस पूरे के पूरे तामझाम को थेफ्ट कहते हैं, और जिसने चोरी करी है वो उसे हम कहते हैं चोर या थीफ। ठीक है, इन कॉमन यूजेस theft is taking another person's property without that person's permission or consent with intent to deprive the rightful ownership of the property। The word is also used as an informal term for some crime against property, जैसे कि burglary, जैसे कि embezzlement, जैसे कि looting, robbery, shoplifting, fraud, etc. So ये informal terminologies हैं। ठीक है, theft एक formal terminology है जो कि IPC में भी included है। ठीक है, ये इनफॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है जो हम थेफ्ट के प्लेस पे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो थेफ्ट क्या है? बिना ओनर की परमिशन या उसके कंसेंट के उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से हमने हमारे पोजेशन में ले ली विथ डिसऑनेस्ट इंटेंट, तो वो कहलाएगी थेफ्ट। ओके, नाउ अब इसकी पनिशमेंट क्या है? अगर किसी ने थेफ्ट करा है या फिर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लिया है विदाउट इंफॉर्मेशन, सो पनिशमेंट, सो थेफ्ट के लिए पनिशमेंट क्या होगी? अगर किसी भी पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया है, किसी अदर पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास ले लिया है विदाउट कंसेंट, तो क्या होगा? द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और बोथ अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। तो 3 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है, या तो फाइन होगा या तो 3 साल तक की सजा। ठीक है, 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या दोनों साथ में हो सकता है, सजा भी हो जाएगी फाइन भी हो जाएगी। The offense of theft is cognizable in nature, non-bailable in nature and compoundable in nature। तो अगर जब भी कोई क्राइम कंपाउंडेबल होता है मतलब वो लेस सीरियस नेचर का है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, बट हमेशा चाहे वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, हम सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, एंड उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं, बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि जो क्राइम है वो सीरियस है या लेस सीरियस है। आपको ये याद रखना है कि थेफ्ट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एंड यहाँ पे हमेशा एक प्लेस रहता है जहाँ पे जो अक्यूज्ड है और जो विक्टिम है उनके बीच समझौता हो जाए। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और चार्जेस ड्रॉप करवा सकते हैं अगेंस्ट दी अक्यूज्ड पर्सन। तो ये हमेशा एक मार्जिन रहता है इन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने बोला, जैसे कि मैंने बताया, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो कम सीरियस होते हैं, लेस सीरियस होते हैं नेचर पे, बट हमेशा जो सीरियसनेस है किसी भी क्राइम की वो डिपेंड करता है अदर सर्कमस्टांसेस पे जो हमें चेक करने होते हैं। सो दिस इज अबाउट पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ें ही हमने बताई हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड। whoever intending to take dishonestly and movable any movable property out of the possession of any person without that person's consent move the property in order to such taking, it is said to commit theft। तो ये है आपका सेक्शन 378। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। ए ने क्या किया? ए कट्स डाउन ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। सो जेड का जो ग्राउंड था उसमें एक ट्री था,
उस ट्री को ए ने कट कर दिया विद इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। अब ए का इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और उसने जेड के पोजेशन से उस ट्री को निकालने के लिए उसे कट किया विदाउट जेड्स कंसेंट। अब यहाँ पे जेड को पता नहीं है कि ए ने सारा कुछ कर लिया है, कि पेड़ को काट लिया है और अब वो उसे लेके जाने वाला है। हियर एज सुन एज ए हैज served the tree in order to such taking, A has committed theft। अब जैसे ही उस ट्री को वो उस प्रॉपर्टी से, उस जगह से मूव कर लेता है, वो कहलाता है थेफ्ट। क्लियर? अब यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, ए पुट्स इट फॉर द डॉग इन हिज पॉकेट एंड thus induces Z's dog to follow it। ठीक है, Z का डॉग है, ए ने क्या किया, उस डॉग को वेट किया एंड हियर A's intention be dishonestly to take dog out of Z's possession। अभी ए का इंटेंशन क्या है कि Z के पोजेशन से उस डॉग को हटाना है और अपने पोजेशन में लेना है विदाउट जेड्स कंसेंट। अब जेड के कंसेंट के बिना ही, अब जेड का कंसेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जेड को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज जेड्स डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए। जैसे ही जो जेड का डॉग है ए को अगर फॉलो करने लग जाता है तो ए ने क्या कमिट कर लिया, थेफ्ट कमिट कर लिया है। सो ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपने थेफ्ट अगर समझ लिया तो। अब जो कोर्ट है वो कौन से ग्राउंड पे एनालाइज करती है, सेक्शन 378। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ था वो पहले इमूवेबल था, बट उसे कट करने के बाद वो मूवेबल हो गया, तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में आ गया। इट शुड बी इन पोजेशन ऑफ एनी वन, वो किसी न किसी पर्सन के पोजेशन में होना चाहिए, वो किसी न किसी पर्सन के अंडर होना चाहिए। देयर शुड बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए टू टेक इट आउट ऑफ द पर्सनस पोजेशन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। अब ये जो मूवमेंट है वो ओनर से थीफ की तरफ हो रही है, तो जो थीफ है उसने थेफ्ट का क्राइम कमिट किया है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जो सेक्शन 378 में इंक्लूड होते हैं। सो दैट्स अबाउट सेक्शन 378 of IPC everyone। I hope this lecture is clear। If you have any doubt you can talk to us, you can text us, हम वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। Thank you so much for watching this class। Have a great day ahead। Take care of yourselves and see you guys in the next class। Till then, take care। Bye।